कि हम जी को गुलाम है, गुलामी की और क्या निशानी होती है भाई? आईएमएफ ने आपको बांध के रखा हुआ है गुलामों की तरह। इस तरह तो जो सिया फार्म अफ्रीकी थे वो भी इस इतने गुलाम नहीं होते थे जितने आप आईएमएफ के हैं। तो आप कहते हैं हम गुलाम नहीं, आप ये गुलामी का दौर जरा दूसरा दौर है। इसमें जो आईएमएफ के पेपर पे दस्तखत करेगा वो ये नहीं कह सकता कि हम गुलाम नहीं है। सिर्फ आईएमएफ के बैरिस्टर साहब गुलाम नहीं है, चीन के भी तो गुलाम है। अगर हम ये बात कर लें कि ओआईसी जो है वो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ देगा, मेरा ख्याल है ये कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी खामख्याली और एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तो पाकिस्तानी खुद भी ये मानने लग गए हैं कि हम गुलाम हैं। और गुलाम आज के दिन क्या होता है वो डेफिनेशन जो है हामिद बसानी ने समझा दी है कि जो आईएमएफ के पेपर्स पे साइन करता है वो गुलाम ही माना जाता है आज की दुनिया में, जो कि पाकिस्तान ने किए हुए। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान एक ओआईसी पे कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहा है, कश्मीर के ऊपर ओआईसी की कॉन्फ्रेंस है। और उसमें वो चाहता है कि सऊदी अरब और यूएई उसके खिलाफ, मतलब इंडिया के खिलाफ कोई बयान दे दें, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल होगा और ना ही ऐसा संभव है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान को जैसे हमेशा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कश्मीर के मुद्दे पे, वहाँ भी अपने ही देश के अंदर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। और इमरान खान कोई ज़्यादा दिन का मेहमान अब बचा नहीं है, बस 27-28 तारीख तक की पॉइंट बात। तो ये है कि इमरान खान साहब ने चलते चलते एक यू टर्न लिया है। और वो यू टर्न ये लिया है कि क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब एंटी वेस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे थे। कभी अमेरिका को कुछ कहते थे, कभी यूरोप को कुछ कहते थे, कि भारत को सारा टाइम लगे हुए थे करने। और ये एक तासुर पैदा हुआ पाकिस्तानी इदारों में कि शायद इमरान खान साहब जो है ये पाकिस्तान को दुनिया से लड़ा देना चाहते हैं और एक खास किस्म की फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, क्राफ्ट करना चाह रहे हैं, जस्ट ताकि वो अपने एक दाएं बाजू के राइट विंग वोटर को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जी ना मैं एंटी अमेरिका हूँ, ना मैं एंटी इंग्लैंड हूँ, ना मैं एंटी यूरोप हूँ, ना मैं एंटी इंडिया हूँ। तक उनके यू टर्न के एसेंस का ताल्लुक है इस चीज की वजाहत करना कि मैं एंटाई अमेरिका या एंटाई वेस्ट या एंटाई इंडिया नहीं हूं। तो इसके हवाले से वो कुछ इतने जहरीले किस्म के बयान दे चुके हैं, वेरी डैमेजिंग एंड वेरी अनसेटलिंग किस्म के बयान वो दे चुके हैं कि अब उनके यू टर्न लेने से उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातें इंटरनेशनल रिपोर्ट होती हैं और उसका नोटिस लिया जाता है। वो शाम को एम्बेसी जो है वो अपनी रिपोर्ट भेजती है जिसमें वो लिखते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया जनाब, और वो रिपोर्टें वहाँ सीरियसली ली जाती हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। ये इग्नोर नहीं की जा सकती कि आप इधर जाके एक तकरीर करें, उधर जाके वो कहते हैं कि मुझे इकदार नहीं चाहिए और मैं इकदार के लिए किसी से बात नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हाथ बांध के जाके जो है वो चौधरी साहब की चारपाई के सामने खड़े होते हैं जैसे वहां पे किस लिए गए हुए थे, कोई एक्सप्लेनेशन। ये मुनाफकतें चलती हैं मुल्क के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन में ये मुनाफकतें नहीं चलती। इसलिए जब उनको डराया गया कि आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तो उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं नहीं जी मैं किसी के खिलाफ नहीं। दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन। आप किसी के खिलाफ हो सकते हैं एंड यू हैव राइट टू बी, ये नहीं कि आप अमेरिका के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे आप अवाम में जहर घोल रहे हैं कि वेस्ट हमारे फैमिली सिस्टम के खिलाफ है या वेस्ट में बहुत बड़ा इस्लामोफोबिया है, विच इज टोटली ए फेक स्टैंड है इमरान खान का, टोटल फेक स्टैंड। या वेस्ट जो है वो हमारे खिलाफ कोई साजिशें कर रहा है। भाई आप हैं क्या कि आपके खिलाफ कोई साजिशें? आप खुद ऐसी साजिशें हैं एक दूसरे के खिलाफ कि आपको अगर वेस्ट ही कहीं थोड़ा बहुत होश के नाखन लेने की ना कहे तो आप तो एक दूसरे को घोल के पी जाएं। आप बातें करते हैं जी आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने रख के एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तान में जो एलीट, रूलिंग एलीट इलेक्ट होती है वो बहुत ही इमेच्योर लोग हैं और वो अपने वोट के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और ये माजी में भी इसी तरह होता रहा है कि मसलन जो लोग सोवियत यूनियन की लड़ाई में जिन्होंने पाकिस्तान को धकेल दिया था, आप मुझे ये बताएं कि उनको अगर कब्रू से निकाल के कोई पूछे कि जरा एक्सप्लेन करें कि आपने ये हरकत किस बुनियाद पे की थी, तो कोई एक्सप्लेनेशन है उनके पास? सवाए इसके कि डॉलरों की बोरियां ली उन्होंने और अपने आप को बहुत बड़े हीरो बना के तो उन्होंने अपने आप को खुद तगमे दिए। दुनिया की तारीख में वाहिद फौजी तगमे हैं जो खुद अपने आप को दिए गए और उनके ऐसे ऐसे नाम रखे गए, पता नहीं कौन से गाजी और कौन से मुजाहिद और कौन सी जो है वो चीजें।
कि हम जी को गुलाम है, गुलामी की और क्या निशानी होती है भाई। IMF ने आपको बांध के रखा हुआ है गुलामों की तरह। इस तरह तो जो सिया फार्म अफ्रीकी थे वो भी इतने गुलाम नहीं होते थे जितने आप IMF के हैं। तो आप कहते हैं हम गुलाम नहीं, आप ये गुलामी का दौर जरा दूसरा दौर है। इसमें जो IMF के पेपर पे दस्तखत करेगा वो ये नहीं कह सकता कि हम गुलाम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ IMF के बैरिस्टर साहब गुलाम नहीं है, चीन के भी तो गुलाम है। और हम इतने गुलाम हैं कि हम तो उनके साथ जो किए हुए मुआहदे वो अपनी पब्लिक तक नहीं शेयर कर सकते। वो अपनी पार्लियामेंट में हम वो मुआहदे नहीं लेके आ सकते। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने इस तरह की डील्स की हुई हैं कि वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकती, वो डिस्कस नहीं हो सकती। तो जब वो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो अवाम के बिहाफ पे कोई मुआहदा करे और उसको अवाम से शेयर ना करे। जब इंडिया ने ये कहा, इंडिया का स्टैंड तो ये है कि ये मॉल फंक्शन है या ये कि टेक्निकल एरर है, मेंटेनेंस के दौरान ऐसा हो गया कि वो वहाँ से निकल के यहाँ पे आके गिर गया। और पाकिस्तान ने ये कहा कि ये हम इसके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और ये इसको कंडेम करते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बात हुई है क्योंकि फिर उसको देखना पड़ेगा जो वहाँ की इस तरह के हथियार हैं उनको इंस्पेक्शन चाहिए, उनका सिस्टम जो है वो कैसा है और इसकी तहकीकात इकट्ठे होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ऐसा क्यों हुआ है। ये पाकिस्तान का स्टैंड सामने है, कंडेम किया गया इसको। कोई भी इसको ये इस तरह नहीं ले रहा कि ये गलती से हुआ है, ठीक है। अब उसकी क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ऐसा क्यों समझा जा रहा है, बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा, तो आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ का जो बैकग्राउंड है तब से लेकर अब तक कितनी जंगें हम लड़ चुके हैं, किस तरह के ताल्लुकात रहते हैं। इस सब वजूहात की बिना पर यहाँ पर सब यही समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है कि जो छुपाया जा रहा है। अमेरिका की पहले बात करते हैं। अमेरिका की तरफ से जो US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं नेड प्राइस, उन्होंने इसके पे बात करते हुए कहा हमारा पार्टनर इंडिया, उसका कहना ये है कि ये एरर हुआ है और ये गलती से हुआ है और इसके अलावा हमारे पास कोई और इंडिकेशन नहीं है। मतलब ये कि हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं। हमारे पार्टनर इंडिया ने हमें ये बताया है कि ये बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि भाई, तो उन्होंने उसको बिल्कुल जो है वो कैटेगोरिकली उसको डिनाई कर दिया, ये कह के कि इसके अलावा हमारे पास कोई और इंडिकेशन नहीं है। और उन्होंने ये बात सुनना भी गवारा नहीं किया। इसी के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस की इससे पहले सितंबर में OIC के सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का विजिट किया था और उसको कश्मीर का विजिट भी करवाया गया था। और उन्होंने कहा कि जी हमने विजिट कर लिया और इसकी जो रिपोर्ट है जो वो OIC कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद में मार्च में, उसमें फिर 2022 में हम उसमें ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि वहां पे पाकिस्तान ने कहा कि जी वहां पे जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान ने उसका जो स्पेशल स्टेटस है वो खत्म किया, मुख्तलिफ चीजें जो पाकिस्तान का एक स्टांस है, एक पॉलिसी का हिस्सा है, उसके हवाले से उन्होंने वो रिपोर्ट में क्या मेंशन किया आई डोंट नो दैट। लेकिन एक तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है और गल्फ कंट्रीज जो OIC के लीडर्स हैं उनकी भी नजरें इस चीज पे गड़ी हुई हैं और फोकस्ड है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर हम ये बात कर लें कि OIC जो है वो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ देगा, मेरा ख्याल है ये कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी खामख्याली और एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो क्यों? वो रीजन आपको बताता हूँ। अगर पिछले 2 सालों से या 3 सालों का एक छोटा सा एनालिसिस हम करें, सऊदी अरेबिया OIC का लीडर है, UAE है, कुवैत है, कतर है और बहुत सारे ममालिक हैं, उनका जो स्टांस है वो टोटली चेंज हो चुका है। तो यकीनन फिर उसके ऊपर भी लोगों की नजरें होंगी और शायद लोग ये समझ रहे, मैं आपको इससे पहले जो अफगानिस्तान, वो स्पेसिफिक अफगानिस्तान के हवाले से हुई थी और वहां पे भी कुछ मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं स्पेशली सऊदी अरेबिया के और गालिबन UAE के, कोशिश की गई कि वो कश्मीर के हवाले से कुछ बोले, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज कश्मीर का के भी नहीं बोला उन लोगों